बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन पालक की। आप इसी सेम रेसिपी से मटन पालक या बीफ पालक भी बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 केजी पालक। मेरी पालक जो है वो फ्रोज़न है, तो अगर आप ताज़ी ले रहे हैं तो आप उसके पत्ते काट के अच्छी तरह से धो के तो उसको 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे और उसको बाद में अपने घर में मौजूद किसी भी ब्लेंडर या मिक्सर जार में डाल के आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। बारीक बारीक उसको पेस्ट उसका बना लेना है। पालक को ब्लेंड करने के बाद अब हम लोग भून लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैं जो पालक की पेस्ट बनाई है उसको शामिल कर दूंगी और उसको 3 से 4 मिनट तक ऑयल में भून लूंगी। जब पालक अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर हमने इसमें दूध शामिल कर देना है। 1 किलो पालक है तो मैं इसमें 1.5 कप के करीब दूध शामिल करूंगी। और ये ख्याल रहे कि दूध डालते वक्त आपने आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है और हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि किसी भी चीज़ में जब आप कोई वाइट चीज़ शामिल करें, वो दही, दूध या क्रीम हो, तो हमेशा आंच जो है वो हल्की करके डाला करें, वरना फिर दूध या वाइट चीज़ जो है वो फट जाती है। दूध हमने ड्राई कर लेना है पालक को पका के और उसको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद अब चिकन की बारी है। चिकन को पकाने के लिए ऑयल में चिकन डालेंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये चीज़ें डाल के इसको पका लेना है। जैसे हम नॉर्मल सालन बनाते हैं वैसे सालन बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप चाहें तो आम हंडिया की तरह जैसे सालन बनाया जाता है आप वैसे भी सालन बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो 20 मिनट का काम है वो 3 या 4 मिनट में हो जाता है। तो अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है और इसको मैंने प्रेशर कुकर में 3 से 4 मिनट प्रेशर दिया है। और इसके साथ ही अब इसमें जो पानी है हमने उसको खुश्क कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच खुश्क मेथी और 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर। उसके बाद इसमें मैंने आधा प्याली जो है वो दही डालना है। दही को थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लें ताकि उसकी फुटकियाँ ना बन जाएं और इसको दही को शामिल करेंगे। आप सेम रेसिपी और प्रोसीजर के साथ मटन और बीफ का गोश्त इस्तेमाल करके भी पालक गोश्त बना सकते हैं। अब देखें चिकन का पानी और जो पानी मैंने शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब जो हमने अलग से अपनी पालक को भून लिया था वो इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे पका लेंगे। आठ से 10 मिनट हल्की आंच पे भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा जो चिकन पालक का सालन है वो तैयार है। अब इसमें मैंने एक और काम करना है कि मैंने इसमें ली है क्रीम। ये कुकिंग क्रीम है, आम हर दुकान पे टेट्रा पैक में दस्तयाब होती है। आधी प्याली मैंने इसमें कुकिंग क्रीम शामिल की है और उसको ढक करके रख दिया है। चूल्हा बंद कर दें। हमारा पालक गोश्त का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और उसके बाद इसको गरम गरम सर्व करें। ऊपर सर्विंग में भी अगर आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। फिर हाजिर होंगी किसी और नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।